नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज हमारे लिए गोल्ड कंसिडर करने के लिए मौका फिर से आ गया है। 14,060 रुपया में है 22 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड 15,333 पे है। चांदी छोड़ दें, फ्यूचर्स मार्केट में 2,38,000 में है, 2,38,259 में है। रुपया गिर गया है, 93.60 तक पहुंच गया है। ब्रेंट फ्यूचर्स में 100 के आसपास है, लेकिन स्पॉट में 140 पे है। निफ्टी गिर रहा है, निरंतर गिर रहा है। सुबह 421 पॉइंट नीचे है, अब मैं देख रहा हूँ 330 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी सुबह 1210 पॉइंट नीचे है, अब 960 पॉइंट नीचे है। ऑटो इंडेक्स 2.1% डाउन है। आईटी 1.6, फार्मा 1.1, एफएमसीजी 1.4, मेटल 1.6 है। नाटको फार्मा 1.3, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2.2, इंडसइंड बैंक 1.9, कल्याण ज्वेलर्स 1.7, साउथ इंडियन बैंक 1.4 नीचे जा चुकी है। आज का मुख्य खबर ये है कि ईरान और यूएस के बीच जो 24 घंटे का वार्तालाप था शांति के लिए, वो खत्म हो गया और फेलियर में एंड हो गया है। तो ट्रंप बहुत गुस्से में आ गए हैं। ट्रंप बोल रहे हैं कि होर्मुज़ को वो ब्लॉकेड कर देंगे। ये एक मेजर एस्केलेशन है वॉर का और ग्लोबल ऑयल रोड को कंप्लीटली ब्लॉक करने का। इसका मतलब है कोई तेल होर्मुज़ से बाहर नहीं आएगा, इसलिए तेल का दाम 140 तक पहुंच गया है। ये अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे प्रॉब्लम भारत, साउथ कोरिया, एक्सटेंड के लिए चाइना, बड़ा इफेक्ट वियतनाम और जापान में होगा। इससे हमारा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, हमारा प्राइसेस बढ़ेंगे। शेल में ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल 130 रुपया तक पहुंच गया है। ट्रंप ने कहा है कि ऑयल की प्राइस की डायरेक्शन अनसर्टेन है और यूएस इलेक्शंस आ रही है, वो हार जाएंगे, लेकिन वो समझते हैं कि उनकी लेगेसी के लिए ये बहुत अच्छा मौका है ईरान को एक पाठ सिखाना के लिए, तो वो इलेक्शन के बारे में सोच नहीं रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो चाइना पे अगला और टैरिफ लगाएंगे और 50% टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि चाइना शोल्डर फायर्ड मिसाइल सप्लाई कर रही है ईरान को। ग्लोबल ऑयल मार्केट में पैनिक मोड हो गया है और फिजिकल क्रूड 140 के ऊपर चल रही है। शॉर्टेजेस हैं, सीवियर क्रंच है और इससे डिमांड की स्पाइक हो गई है। हमारा हरदीप सिंह पुरी वहाँ जाके कुछ नहीं कर पाए। भारत के लिए स्पेशल सप्लाई नहीं आने वाली है। इंडिया की जो एलपीजी की डिमांड है, सप्लाई डिसरप्शन के लिए डिमांड कम नहीं है। लोगों के लिए पास डिमांड है, लेकिन सरकार सप्लाई नहीं कर पा रही है। ये एनर्जी वल्नरेबिलिटी को हमको दिखा रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो शेयर प्राइसेस हैं, वो लगातार गिर रही हैं और उससे बहुत बड़ा पेन हो रहा है। और जो अपस्ट्रीम प्राइसेस हैं, जो ऑयल की भंडार उन जिनके पास हैं, वो प्राइस गेन हो रहे हैं। जियो ने, जैसा मैंने बताया है, डीजल और सेल्स को भी कर्व कर ली है। किसी को भी 50 लीटर के ऊपर नहीं देने वाले हैं। इंडिया की इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज हो रही हैं और प्राइस प्रेशर ऊपर जा रही है। आरबीआई जिसने होल्ड किया था, उनके पास अब कोई चारा नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के सिवा। मार्च में बड़ा महीना था, एफआईआई ने लगभग $12 बिलियन बाहर लेके गए थे। इस महीने अभी 3-4 दिन ही ट्रेडिंग हुई है। फ्राइडे तक 28,000 करोड़ को बाहर रिस्क ले चुके हैं। और कौन खरीद रहा है, कौन रिस्क ले रहा है? आपका पैसा है, आपने म्यूचुअल फंड में डाला और वह जुआ खेलने के लिए रेडी हैं, वो ये खरीद रहे हैं। गोल्ड की दाम में लगातार गिरावट है, 16% की गिरावट है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद है, क्योंकि डॉलर गेन कर रही है, क्योंकि क्रूड गेन कर रही है, क्योंकि क्रूड सिर्फ डॉलर में ट्रेड हो सकती है। डॉलर और क्रूड दोनों गेन कर रहे हैं। अमेरिका के लिए अदर जो गुड्स खरीद रहे हैं, वो चीपर हो जा रहे हैं।
मुथूट फाइनेंस की रिकॉर्ड रिजल्ट्स थी। उन्होंने 30 रुपीज़ की डिविडेंड स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर की। उनकी अर्निंग्स मोमेंटम को बरकरार रखने की ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ रही है। टाटा सन्स की आईपीओ की अनसर्टेनिटी परसिस्ट हो रही है। जब तक आरबीआई मौन व्रत में है, कोई बात नहीं करती है, तब तक टाटा सन्स का जो खतरा है आईपीओ का, वो टलेगा नहीं। एयर इंडिया पे प्रेशर है, लीडरशिप बदल रही है, लॉसेस ज़्यादा हैं और जियोपॉलिटिकल टर्मोइल कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रही है, ना कि एविएशन फ्यूल कॉस्ट हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान ने भारत फ्लाइट्स के लिए नो फ्लाई ज़ोन रखा है, तो डाइवर्शनरी टैक्टिक्स लेना पड़ रहा है और एयर इंडिया के लिए वो भी और महँगा पड़ रही है। टीसीएस की फाइनल डिविडेंड पे आउट आ गई है, 30 रुपया का है, लेकिन ये पिछले साल से 12% कम है, क्योंकि टीसीएस को कुछ एआई रिलेटेड कंपनीज़ खरीदनी थी और डेटा स्ट्रक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कुछ पैसा रखा है। तो टीसीएस ने कहा है कि फ्रेश हायरिंग में भी वो कम करेंगे, सिर्फ 25,000 लोगों को काम पे लेंगे। जब भी लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, उनको रिप्लेस नहीं किया जा रहा है और जो स्लोली कंपनी जो पे 6 लाख लोग काम कर रहे थे, 5 साल में उन्हें 3 लाख लोग के लिए नीचे कर देंगे। विप्रो की Q4 के रिजल्ट्स अच्छा नहीं होने वाले हैं, अर्निंग्स फ्लैट होंगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ये रहा खबर। टीवीएस ने दुनिया की तीसरी बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर बना दी है। ईवी की मोमेंटम के कारण उनकी मिल रही है। होंडा नंबर वन प्लेयर है। ये भारत में साल में 50 लाख के ऊपर गाड़ियां बेचती हैं। दूसरी पोजीशन पे है हीरो मोटर कॉर्प और अब तीसरी पोजीशन में है हमारे दोस्त टीवीएस मोटर्स। तो मारुति ने कहा है कि वो ईवी का स्ट्रैटेजी बनाएंगे और 4 साल में 4 न्यू लॉन्चेस करेंगे। लेकिन ये बहुत डिलेड टाइम है, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटास ने और मॉडल्स लॉन्च करके मार्केट शेयर को कंसोलिडेट करेंगे। लार्सन एंड ट्यूब्रो कह रही है कि न्यूक्लियर एनर्जी भारत में एक नया अपॉर्चुनिटी है। वो 3 टाइम्स रेवेन्यू की प्लान कर रहे हैं। एफएमसीजी में श्रिंकफ्लेशन बहुत कॉमन हो रही है। श्रिंकफ्लेशन का मेन मेथड ये है कि प्राइस को वही रखें, लेकिन जो क्वांटिटी मिल रहा है उसको कम करें। कि अगर पार्ले 100 ग्राम के लिए 10 रुपया माँग रहा है, अब 80 ग्राम के लिए 10 रुपया माँगेगा। स्पेसएक्स की $75 बिलियन आईपीओ आने वाली है। वो ग्लोबल मार्केट्स को रीशेप करेगी और एक मार्केट वैल्यूएशन इम्पैक्ट होगी। गूगल के पास भी स्टॉक है और गूगल भी इससे अच्छा करने वाली है। ऑरेकल की ले-ऑफ हमें सोचने पे मजबूर कर रही है कि एआई के कारण कितना लोग को नौकरी जा सकती है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।